हाँ, तो मेरे भूतपूर्व नौजवान दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मुझे पुरुष आशक्तिकरण स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। नारी सशक्तिकरण अर्थात पुरुष आशक्तिकरण अर्थात नारियों के द्वारा पुरुषों का शोषण। बात गले से नीचे नहीं उतर रही है, किंतु यह 100% सत्य है। जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं। नारियों के द्वारा पुरुषों का शोषण आज से नहीं आदिकाल से होता चला आ रहा है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे व्यंग्य रचनाकार आर्यन तिवारी जी। उदाहरण में भगवान शिव जी को लीजिए। कमर में वृक्षाला, गले में सांपों की माला, पाउडर के नाम पर भस्म और बूढ़े बैल की सवारी। अब जरा माता पार्वती को देखिए। बनारसी साड़ी, सोने के गहने, मेकअप तो ऐसा है कि मानो हिना लेडीज ब्यूटी पार्लर कचौड़ी गली वाराणसी से आ रही हो, और वाहन के नाम पर शेर। अब आप ही बताइए कि शिव जी का शोषण हुआ कि नहीं। उदाहरण में मुझे ही लीजिए। पैदा हुआ तो माँ के कैद में रहा, क ख ग घ सीखने में बहनों ने कान खींचे, स्कूल में अध्यापकों ने ब्रेंच पर खड़ा किया, 4 बजे भोर में भाभीियों ने पढ़ने पर मजबूर किया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इन सब लोगों ने मिलकर पराई नारी के हवाले कर दिया। मेरी चीखें इनकी खिलखिलाहटों में गूंज रही है, बल्कि बधुआ कहिए बधुआ, कर्ज अदा करके आज़ाद हो सकता है, परंतु इधर तो पता नहीं किस जन्म का कर्ज चुका रहा हूँ और अभी कितना देना है। तभी तो हमारे जैसे मूर्खों को 7 जन्म तक पाने की मिन्नतें मानी जाती हैं। महीने भर की मास्टरी की कमाई मैडम जी के हाथ में चली जाती है। ऊपर से जरा ताना तो सुनिए, किस दरिद्र के पल्ले पड़ गई हूँ मैं, मेरा तो इससे दिल उठ गया है। अब इस बात को सहलाने के लिए चोरी कीजिए, रिश्वत लीजिए, धोखाधड़ी कीजिए, जाइए जेल। उन्हें क्या, उन्हें तो आप जैसे कौड़ी के 3 मिलेंगे। एक बार गलती से कह दिया कि मैडम जी मेरा सफ़ेद वाला शर्ट साफ कर देना, और मैं मार्केट चला गया और देखा तो शर्ट वैसा का वैसा ही पड़ा है, और पूछा तो जवाब मिला पानी नहीं आया था, जेब साफ कर दी है। पानी आएगा तो शर्ट भी साफ हो जाएगा। कहने को तो हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, मगर सत्ता तो हमेशा नारियों के हाथ में ही होता है। हर घर में गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, यहाँ तक कि विदेशी नीतियाँ भी वही तय करती हैं। किस पड़ोसी से बात करनी है, किससे नहीं, किस पड़ोसी से संबंध रखना है, किससे नहीं। अगर आपने जरा सा इसका उल्लंघन किया तो फिर गृह युद्ध शुरू हुआ, और इसको सहमत करने के लिए बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप करेंगी और इसी बहाने अपनी रोटी भी सेकेंगी। आपके घर आपकी अनुपस्थिति में राम श्याम गुरहु कतवारू पवारू वगैरह वगैरह लोग आकर के चाय पी सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में किसी सुंदर लड़की के साथ अगर चाय पीते हुए मिल गए तो श्रीमती जी आपका पानी तो अवश्य ही उतार देंगे। अब मधुमेह आप ही बताइए कि ये शोषण नहीं तो क्या पोषण है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे कूदेंगे, बदमाशी करेंगे, पड़ोसी के घर का शीशा फोड़ेंगे तो बस एक ही धमकी, आने दो पापा को, फिर तुम्हारी पिटाई कराती हूँ। लगता है कि पापा पापा न होकर कोई जल्लाद है और श्रीमती जी माँ न होकर कोई जज। अब जज साहब ने सजा मुकर्रर कर दी है, सजा देना जल्लाद का काम है। अब उस वक्त अगर आप बच्चों को पीटते हैं तो उनकी नज़र में पापा नहीं बल्कि पापी हैं। इसी तरह पतियों के खिलाफ ढेरों कानून हैं, सैकड़ों संस्थाएं हैं, परंतु पतियों का सुनने वाला कोई नहीं है। क्या आप लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं? जिस पति पर अत्याचार हो रहा हो वह अपने पड़ोस की 2 नारियों की गवाही लेकर हमारे ऑफिस में आए। एक विशेष बात, जिस पति के पास 2 नारियों के गवाह नहीं होंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जिस पति पर अत्याचार हो रहा हो वह हमारे ऑफिस में, होटल में, रेस्टोरेंट में, कैंटीन में, कहीं भी मिले, परंतु मेरी बीवी के घर नहीं तो मेरी बीवी खुद मुझे ही पीटना शुरू कर देगी। जय हिंद।